नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फील खाना पटियाला में कार्यरत हूँ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही हैं। आपने इस महामारी से अपने आप को बचाना भी है, सुरक्षित भी रखना है, लेकिन साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसीलिए हम अध्यापक घर से ही आपको कुछ ना कुछ पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जो भी आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, ये आपकी हिंदी की पुस्तक है, आओ हिंदी सीखें। और आज मैं आपको इसका पहला पाठ, जो कि एक कविता है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, कल हमने कविता पढ़ी, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता एक प्रेरणादायक कविता है जो समाज को एक सही दिशा दिखाती है और लोगों को जागृत करती है। जो युवा लोग ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं, सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, तो उनको निराशा से निकालने वाली कविता है कि वो कहीं उदास ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो। कि ज़िंदगी में ऐसी असफलताएं बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद एक और भी सीढ़ी आती है सफलता की, और वो उस पर चढ़ सकते हैं। तो ये कविता जो है, इस कविता की मैं अब आपके सामने व्याख्या करने जा रही हूँ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आप अपने जीवन में किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत करनी होगी, उसके लिए प्रयत्नशील रहना होगा, कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर कोई नाविक अपनी नैया को पार करना चाहता है, तो वो लहरों के थपेड़ों से डरकर उस नैया को पार नहीं कर सकता। अगर उसे उस पार जाना है तो उसे लहरों के थपेड़ों का सामना करना ही पड़ेगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ कवि कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं नन्ही सी चींटी का, कि चींटी छोटी सी उसकी काया होती है, लेकिन अपने से काफ़ी वजन वाला एक दाना लेकर वो दीवार पर चढ़ती है। एक बार फिसलती है, 2 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन वो जो है अपनी हिम्मत नहीं हारती और उसकी कोशिश जो है कामयाब कर देती है उसको। अंत में वो अपने शिखर पर पहुंच ही जाती है जहां उसने उस मंजिल पर पहुंचना है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। अगर ये जो मन है, कहा जाता है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर हम मन से, अपने मन में ये विश्वास बना लें
कि हमारी कोशिश जो है नाकामयाब नहीं होगी, हम कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। और हम अगर हिम्मत करके अपने काम में जुटे रहें, करते रहें, प्रयत्नशील रहें, तो हमारा जो परिश्रम है वो कहीं बेकार नहीं जाएगा। यही जो इस तरह की जो सोच है वो अगर हमारी रगों में इस तरह की सोच है तो ये हमें साहस भरती रहती है और हम कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। अगर आप चढ़कर गिर जाते हैं और गिरकर नहीं चढ़ते तो ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि चढ़कर गिरना और गिरकर ना चढ़ना ये जो है ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अगर हम असफल हो गए तो आगे हमें बढ़ते जाना चाहिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, उनकी कोशिश जो है कभी भी बेकार नहीं जाती। वो जीत को हासिल कर लेते हैं, कभी ना कभी वो उस कामयाबी को प्राप्त कर लेते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पे कवि जो है एक और उदाहरण दे रहे हैं गोताखोर का, कि गोताखोर जो है सिंधु में, समुद्र में डुबकियां लगाता है। वो मोती पाने के लिए, मोती ढूंढने के लिए जाता है और वो कितनी बार ही असफल होकर लौट आता है। बार जाता है और उसे मोती नहीं मिलते, वो वापस आ जाता है, वो फिर प्रयत्न करता है, फिर वापस आ जाता है और उसका जो उत्साह जो है वो बढ़ता ही जाता है। और वो इसी हैरानी में कि उसे कभी ना कभी तो मोती मिल जाएंगे और वो फिर बार बार प्रयत्न करता है और वो ये प्रयत्न जो है उसका कभी जो है उसको इस तरह से वो कामयाब हो जाता है कि उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कि उसकी मुट्ठी में वो मोती जो हैं आ जाते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं उन मोतियों को। इस तरह से कहा गया कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कि जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती, वो जीत जाते हैं। जैसे कि ये गोताखोर जो है इसने अपनी जीत प्राप्त कर ली, कि इसने मोतियों को प्राप्त कर लिया। अगर ये सोचता कि मुझे तो मोती मिल ही नहीं रहे, एक बार लगाई डुबकी, 2 बार लगाई, 3 बार लगाई, और अगर ये नाकामयाब रहा तो कोई बात नहीं, इसने सोचा कि नहीं, मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी और उसे मिली। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पर कवि फिर कह रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में अगर एक असफलता मिलती है, अगर आप कामयाब नहीं होते, विफल हो जाते हैं, नाकामयाबी मिल जाती है, तो उसको आप डरे मत, मेहनत करना छोड़ मत दें, परिश्रम करना छोड़ मत दें, क्योंकि ये नाकामयाबी, आपकी असफलता एक चुनौती है। इसे चुनौती के रूप में लें और चुनौती के रूप में स्वीकार कर लें और आप ये देखें कि क्या कमी रह गई थी, आप क्यों विफल हुए और उस क्या त्रुटि रह गई थी, क्या गलती रह गई थी, और उसमें फिर उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करें, मेहनत करें, कोशिश करें और कहीं ना कहीं वो जो है आपकी त्रुटि जो है सुधर जाएगी। क्योंकि कुछ लोग जो है मुश्किलों से टूट जाते हैं और हार जाते हैं, तो कुछ लोग जो है उसे चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और अपने आने वाली जो दिक्कतें हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर जो है उसका सामना करते हैं और मजबूती से मैदान में डटे रहते हैं। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, जब तक आप सफल नहीं होते ज़िंदगी में कोई काम करते हुए, अगर आपने सोचा कि मैंने सफल होना है तो आपको सफल होना ही है, आप होंगे, क्योंकि आपने मन में ठान लिया है। और तब तक आपने अपनी नींद चैन त्याग देना है, दिन रात मेहनत करनी है और संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। आपने निरंतर जद्दोजहद करनी है, संघर्ष करना है, प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है और मैदान छोड़कर भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखानी और आपको घबराकर इस तरह से बैठ नहीं जाना। और आपको पता है कि अगर आप घबराकर बैठ गए तो किसी तरह की आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपने सफल होना है तो आपको संघर्ष करना ही होगा और आपको वो संघर्ष जो है आपकी सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करते ही नहीं हैं, कर्मशील नहीं बनते, कर्मठ नहीं बनते, काम नहीं करते, तो आप किस तरह से ये सोच सकते हो कि आपको सफलता मिल जाएगी, आपकी जय जयकार हो जाएगी।
जिन लोगों की जय जयकार होती है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की होती है, बहुत प्रयत्न किए होते हैं, तभी उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है, तभी उनको यश कीर्ति प्राप्त होती है। अगर आपने इस तरह की जय जयकार प्राप्त करनी है तो आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा और कर्मठ बनना ही पड़ेगा, कर्मशील बनना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो व्यक्ति ज़िंदगी में हिम्मत करते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उसके बावजूद भी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी हिम्मत को कायम रखते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखते हैं और उसके बलबूते पर वो आगे बढ़ते जाते हैं और उनको कभी ना कभी सफलता मिल जाती है, वो ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। मुझे लगता है बच्चों आपको ये कविता जो है पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में आसपास हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर जो है कामयाबी हासिल की। हालांकि वो ज़िंदगी में कई बार असफल हुए, विफल हुए, लेकिन वो टूटे नहीं, हारे नहीं, थक कर बैठ नहीं गए कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, नहीं मुझे तो वो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। कई बार उनको नाकामयाबी मिली, लेकिन वो नाकामयाबी जो है नाकामयाबी ने उनकी सफलता की राहें खोल दी। जैसे कि आपने मेरी कॉम का नाम सुना होगा, महिला बॉक्सर हैं। वो बहुत गरीब परिवार से थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता मजदूरी करते थे और माता जो है एक हाउसवाइफ थी। वो गरीबी में होते हुए भी उन्होंने लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज वो एक प्रसिद्ध जो है कामयाब महिला बॉक्सर हैं। आपने हेलन केलर का नाम भी सुना होगा। वो बहरी थी और उनको आँखों से भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भाषा सीखी, ब्रेल लिपि सीखी, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके पश्चात उन्होंने किताबें लिखी, 12 किताबें लिखी और महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति जो है कोई अपंगता है उसकी या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ये उसके रास्ते में रुकावटें बनेगी। किसी तरह की कोई भी रुकावट जो है आपको आपके सामने बाधा नहीं बन सकती। किसी तरह की रुकावट जो है आपको रोक नहीं सकती, आगे आगे बढ़ने से कामयाबी को रोक नहीं सकती। अगर आपने कामयाब होना है तो आप होंगे, क्योंकि आपने मन से ठाना हुआ है। अगर आप दृढ़ निश्चय हो तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त कर लोगे। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम भी सुना होगा। वो भी, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो बड़े दृढ़ निश्चयी थे, अटल, उनको अपने आप पर विश्वास था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वो अखबारें बेचा करते थे और उसमें से कुछ कुछ पैसा बचाकर कुछ परीक्षण किया करते थे। तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो इस तरह के अन्य बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन अगर वो भी सोचते कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो भी टूटे नहीं, हारे नहीं और आज देखो कितने बड़े, वो उनका नाम है, हम नाम लेते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वो। इस तरह बहुत सारे हमारे आसपास के उदाहरण हैं, हमारे स्कूल में, हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, हमारे देश में, विदेश में, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं कि अगर हम आगे बढ़ें तो बढ़ सकते हैं, कामयाबी की शिखर को छू सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता पढ़ी भी और उसकी व्याख्या भी की, लेकिन आज हम उस कविता की जो है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे पहले अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अपने पास रख लीजिए, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा आपको पढ़ाना। सबसे पहले तो गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में जो शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ा जाएगा। पंजाबी में जैसे हार दिया हुआ है उसे हिंदी में भी हार लिखा जाता है। नींद नींद, मुट्ठी मुट्ठी, मोती मोती, लहर लहर, जय जयकार जय जयकार। प्रश्न 2 में जो पंजाबी और हिंदी के शब्द दिए हैं उनमें कुछ अंतर है। जैसे पंजाबी में हौसला है तो हिंदी में हिम्मत, अगर पंजाबी में जोश है तो हिंदी में उत्साह, पंजाबी में नाड़ी या नस है तो हिंदी में रग, अगर पंजाबी में कीड़ी है तो हिंदी में चींटी, और पंजाबी में किश्ती है तो हिंदी में नैया, और पंजाबी में दुगना है तो हिंदी में दूना। उसके बाद शब्दार्थ दिए गए हैं। हिम्मत, हिम्मत का अर्थ है हौसला। नैया, जीवन रूपी नैया। रग, नाड़ी, नस। सिंधु, सागर, समुद्र। गोताखोर,
पानी में डुबकी लगाने वाला, सहज ही आसानी से, चुनौती ललकार, चैन आराम। बच्चों, अब प्रश्न है जिनका उत्तर जो है 1-2 वाक्यों में देना है। कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? नन्ही चींटी की विशेषता है कि वो अपने से दुगना भार लेकर दीवारों पर चढ़ती है, लेकिन 1 बार 2 बार 100 बार फिसलती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और आखिर एक ना एक बार चढ़ जाती है वो। गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? गोताखोर सिंधु में डुबकियां मोती की तलाश में लगाता है। हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? हिम्मत करने वालों को असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बच्चों, अब हमने छोटे प्रश्न किए, अब हम बड़े प्रश्न करने जा रहे हैं। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही है और क्यों कही है? बच्चों, ये वाली पंक्ति जो है कवि ने चींटी के लिए कही है कि चींटी बार बार दीवारों पर चढ़ती है, बार बार गिर जाती है और उसको ये बुरा नहीं लगता, वो बार बार चढ़ती है और एक ना एक बार वो ऊपर चढ़ ही जाती है और सफल हो जाती है, कामयाब हो जाती है। ये अगर हम दूसरी तरह से कहें तो ये मनुष्य के लिए भी कहा गया है कि चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए बार बार सागर में डुबकियां लगानी पड़ती हैं। मोती की तलाश में उसे बार बार समुद्र के भीतर जाना पड़ता है। इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। बच्चों, हमने ये प्रसंग सहित जो व्याख्या है ये पहले कर चुके हैं, आप वहाँ से ध्यान पढ़ लेंगे, दोबारा सुन लेंगे। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पहला है लहर। ये देखिए बच्चों, पहला शब्द है लहर। लहर का जो पर्यायवाची है वो है तरंग, मौज। दूसरा शब्द है नैया, उसका पर्यायवाची शब्द है नौका, किश्ती। और तीसरा शब्द है कोशिश। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है प्रयास, यत्न। अगला है सिंधु। सिंधु का है सागर, समुद्र। फिर है उत्साह। उत्साह का पर्यायवाची अर्थ है जोश, उमंग। हाथ, हाथ के पर्यायवाची हैं हस्त, कर। आगे है संघर्ष। संघर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं प्रयत्न, परिश्रम। और अंतिम है हिम्मत। हिम्मत का है कोशिश, साहस। मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे, है ना? अब हैं विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द लिखे। इसके लिए भी मैंने तैयार किया है, ये देखो बच्चों, ये हैं विपरीत शब्द। पहला शब्द है नन्ही। नन्ही का विपरीत शब्द है बड़ी। फिर है मेहनत। मेहनत का विपरीत विलोम शब्द है आलस। इसके पश्चात है विश्वास। विश्वास का है अविश्वास। फिर है सफल। सफल का है असफल। हार। हार का विपरीत शब्द है जीत। और फिर है साहस। साहस का है विपरीत शब्द भय। आपको बच्चों समझ आ रही है ना? इसके पश्चात बच्चों आप अपनी पुस्तक में देखेंगे कि संज्ञा शब्द चुनकर आपने निशान लगाना है। जो पहली पंक्ति है उसमें जो संज्ञा शब्द हैं, पहला है दाना और दूसरा है मोती। और दूसरी पंक्ति में चींटी शब्द संज्ञा है और तीसरी पंक्ति में हाथ शब्द संज्ञा है और चौथी पंक्ति में सिंधु और पानी शब्द जो हैं वो संज्ञा हैं। इस तरह से बच्चों अब ये आपका अभ्यास जो है समाप्त हो गया है। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना भी होगा
और अगर आप कोशिश करेंगे, जैसे कि कविता की हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, आपकी भी कभी हार नहीं हो सकती। अगर आप कोशिश करेंगे अपने घर में, तो आप अपने आप कर सकते हैं ये कार्य। धन्यवाद।